हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम उत्तर प्रदेश मिनी जीके करने वाले हैं युक्ति की बुक से। यहाँ पे हम शॉर्ट में जीके कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश की, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हम देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एग्जाम चल रहे हैं, आर ओ का चल रहा है, एपीएस का भी हुआ है, और कांस्टेबल एसआई इन सब के फॉर्म आने वाले हैं। इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले उन्होंने हमको उत्तर प्रदेश का एक मैप दिया है, जिसमें हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। सबको पता है, लखनऊ। यहाँ पे 18 संभाग है, 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और अन्य राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें नेपाल को, उत्तराखंड को, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ को टच करता है। हम इसमें देख लेंगे एक बार किस किस राज्य की सीमा को कौन कौन सा जिला टच करता है। उसके बाद अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की दृष्टि में, तो दोस्तों हम लोग रोज एक चैप्टर कंप्लीट करके चला करेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। राज्य का पूर्ण नाम संयुक्त प्रांत था। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी लखनऊ है, जैसा हम सभी जानते हैं। राज्य दिवस 24 जनवरी को मनता है। क्षेत्रफल इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है दोस्तों, जिसकी लंबाई गुना चौड़ाई करें। राजभाषा इसकी हिंदी है और दूसरी राजभाषा इसकी उर्दू है। उच्च न्यायालय इसका इलाहाबाद है, जिसकी एक और बेंच लखनऊ में है। कुल मंडल इसमें 18 है। कुल जिले 75। विधानमंडल द्विसदनीय। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99+1 एंग्लो इंडियन इक्वल टू 100। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403+1 इक्वल टू 404। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31, जो कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर हम प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, तो श्री गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो पूरे देश की पहली महिला राज्यपाल भी हुई हैं। अगर हम इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें, तो भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व दिशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व दिशांतर तक है। सीमावर्ती राज्य और देश की बात करें, तो ये उत्तर में इसकी राजधानी उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से लगती है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से लगती है। दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, और पूर्व में झारखंड, बिहार व नेपाल से लगती है। इसका आकार लंबवत है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। राजकीय चिन्ह इसका मछली है। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच। राजकीय पशु बारहसिंघा है। तथा राजकीय खेल हॉकी है। इसी कुल जनसंख्या देख लेते हैं दोस्तों। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इसकी कुल जनसंख्या है 19,98,12,341। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 10,44,80,510। महिला जनसंख्या की बात करें तो 9,53,31,831। अगर लिंग अनुपात की बात करें, तो प्रति 1,000 पुरुषों पर 912 महिलाएं आती हैं। साक्षरता दर की बात करें 67.7%। पुरुष साक्षरता दर की बात करें 77.3%। तथा महिला साक्षरता दर की बात करें 57.2%। दोस्तों हमें बेसिकली आंकड़े ऐसे तो नहीं पूछे जाते। आंकड़े जब भी पूछेगा परसेंट में ही पूछेगा, तो परसेंटेज को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अनुसूचित जाति की कुल संख्या ये आप लोग देख लीजिएगा, 4,13,57,000 है। अनुसूचित जाति पुरुष की संख्या 2,16,00,000। ये इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसे स्किप कर देते हैं हम। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 20.7%, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रदेश में 0.6%। इसके प्राकृतिक प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिणी का पठारी प्रदेश। अगर हम इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी? गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन व सोन आदि। प्रमुख फसलें गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तथा जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रमुख फल आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, सफ्तालू आदि। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। अगर हम उद्योग और धंधों की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रख्यात धंधे हैं वह है चीनी का, सूती वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट आदि। कुटीर उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल व कलाई के बर्तन, इत्र व तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर आदि।
अब दोस्तों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन रेनकोट सोनभद्र में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर लखनऊ में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी इलाहाबाद में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी इलाहाबाद में है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर इलाहाबाद में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। भारत पंप एंड कंप्रेशर नैनी इलाहाबाद में है। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर फिरोजाबाद में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। ऑप्ट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में है। ऑप्ट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में है। सीमेंट कारखाना चुर्क और डल्ला में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। मथुरा तेल शोधक कारखाना मथुरा में। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में होता है। चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कानपुर में है। स्कूटर इंडिया लखनऊ में है। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शोध संस्थानों की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, चंद्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में, आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद में, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में, दयाल बाग शिक्षण संस्थान आगरा में, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल जौनपुर में, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान इज्जतनगर में, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय जिसे हम यूपीटीयू या फिर एकेटीयू के नाम से भी जानते हैं लखनऊ में, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में। अगर हम वन्य जीव विहारों की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में टोटल 10 वन्य जीव विहार हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है, जिसका फैलाव जनपद गाजियाबाद मेरठ मुजफ्फरनगर तथा मुरादाबाद तक है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 1979 ईस्वी में इटावा व आगरा में, कैमूर वन्य जीव विहार 1982 ईस्वी में सोनभद्र मिर्जापुर दुधवा लखीमपुर खीरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतापगढ़ सोहेलवा गोंडा एवं बहराइच, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज कतरनिया घाट बहराइच, रानीपुर बांदा किशनपुर लखीमपुर खीरी। अगर नगरों और उनके उपनाम की बात करें तो आगरा को हम ताज नगरी के नाम से भी जानते हैं। अयोध्या जहाँ पर अभी 22 जनवरी को रामलला का उद्घाटन है, वहाँ पर राम जन्मभूमि स्थल के नाम से हम सभी जानते हैं। अलीगढ़ को ताज नगरी के नाम से, इलाहाबाद को संगम नगरी के नाम से, मथुरा कृष्णा नगरी, कन्नौज खुशबुओं का शहर, क्योंकि कन्नौज में इत्र वगैरह की मार्केट सबसे ज़्यादा है तो कन्नौज को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि कुछ समय पहले कन्नौज के इत्र व्यापारी के ऊपर रेड भी पड़ी थी। लखनऊ नवाबों का शहर, फिरोजाबाद सुहाग नगरी। और दोस्तों 8 जिलों के परिवर्तित नाम एक बार देख लेते हैं। महामाया नगर को पुनः हाथरस कर दिया गया है। रामबाई नगर को कानपुर देहात, छत्रपति साहूजी नगर को अमेठी, काशीराम नगर को पुनः कासगंज, प्रबुद्ध नगर को शामली, पंचशील नगर को हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा और भीम नगर को संभल। वर्ष 2018 में बदले गए नाम, मुगल सराय जंक्शन को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या। अगर हम बात करते हैं प्रमुख खनिज जो उत्तर प्रदेश से पाए जाते हैं वो है जैसे बॉक्साइट रॉक फॉस्फेट, ये पाया जाता है आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट से। पायराइट्स एस्बेस्टस ये पाया जाता है आपका मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। यूरेनियम तांबा ये पाया जाता है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से। हीरा बांदा मिर्जापुर से। कोयला सिंगरौली सोनभद्र से। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र से। डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बांदा से। जिप्सम हमीरपुर झांसी से। वेराइट्स एंडलूसाइट मिर्जापुर सोनभद्र से। ये कई बार दोस्तों आपको मैपिंग करने के लिए मैचिंग करने के लिए पूछ लिया जाता है। इससे अगर हम बात करें तो बहुउद्देशीय योजनाएं यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर। कई बार पूछ लेता है कौन सी योजना किस नदी के ऊपर चल रही है।
जैसे रिहंद बांध परियोजना, तो आप नाम से ही अर्थ लगा सकते हैं, रिहंद नदी के ऊपर। माता टीला बेतवा नदी के ऊपर। रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, शारदा परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र, और ओबरा जल विद्युत केंद्र गंडक परियोजना। अब देख लेते हैं कौन सी नदी के किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, पटेश्वर यमुना नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा और यमुना सरस्वती तीनों के संगम पर बसा हुआ है, जहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। कानपुर गंगा नदी के किनारे, वृंदावन यमुना नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, राजघाट गंगा नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, वाराणसी गंगा, हमीरपुर यमुना, कौशाम्बी यमुना, सुल्तानपुर गोमती, गाजीपुर गंगा। अगर कुछ अन्य तथ्यों की बात करें, जैसे कि युक्ति बुक में दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा फैक्टर है इनकी बुक के लिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल श्री श्रीमती सरोजिनी नायडू। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति चंद्रभान। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्री चित्रा कृपलानी। एकमात्र आणविक परियोजना डोरा बुलंदशहर में है। प्रदेश का छोटा औद्योगिक नगर कानपुर। सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। स्वतंत्रता का संग्राम 1857 मिनट में शुरू हुआ था। काशी विश्वनाथ में पठन पाठन 1921 में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज सा था। प्राचीन काल में कन्नौज को कारनी कुब्ज के नाम से भी जाना जाता था। ये सेकंड चैप्टर दोस्तों कल करेंगे, फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।